साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक है हमारे अतीत पार्ट 2 या आवर पास्ट 2। इस पुस्तक में टोटल 10 चैप्टर हैं। इस पुस्तक के अभी तक हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका 5वां चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इमारतें, मेनली मध्यकाल के शासक और उनके द्वारा निर्मित इमारतों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर एक चित्र पहले देखिए। ये जो है कुतुब मीनार जो है उसके छज्जे के चित्र को प्रदर्शित किया गया है। तो चित्र 1 में जो है आपके कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था और छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें कलाकारी की गई है। यहाँ पर क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। ये अभिलेख जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो अभिलेखों की 2 पट्टियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। ये ठीक है। तो अभिलेखों की 2 पट्टियाँ जो हैं ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा जो है घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मस्जिद, मंदिर, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वह मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुतुब मीनार के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें। तो यहाँ पे जो कुतुब मीनार का चित्र दिखाया गया है, तो कुतुब मीनार जो 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ जो है इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिला का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। कई वर्षों में यह इमारत जो है आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। तो यदि इसकी मरम्मत और इसके निर्माण सबसे संबंधित की बात की जाए, कौन कौन संबंधित रहे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका निर्माण प्रारंभ करता है, पूरा इल्तुतमिश कराता है। उसके बाद इसके क्या कहते हैं, जो क्षतिग्रस्त होती है उसके मरम्मत का कार्य जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी इनके द्वारा कराया जाता है। तो इन नामों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर थोड़ा सा आगरा किले के निर्माण के संदर्भ में, तो आगरा किले के निर्माण में जो लगा श्रम रहा है, ये अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण है तो 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो मतलब इससे समझ में आता है कि कितनी मेहनत से इसको बनाया गया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य के बारे में। तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना का मतलब भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग जो होता है उसे अधिरचना कहते हैं, तो एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी।
8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं तथा जो बावली होती हैं उसे सीढ़ीदार कुओं क्या कहते हैं, बावली कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर थोड़ी चर्चा और देख लें तो राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया तथा अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में अर्थात 17वीं शताब्दी में रानी नाथावत जी ने की, जो बूंदी के राजा अमृत सिंह की रानी थी, इनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो रानी जी की बावड़ी है राजस्थान की बूंदी में स्थित, इसका निर्माण किसने कराया था? 1699 में रानी नाथावत, जो कि बूंदी के राजा अमृत सिंह की पत्नी थी। यहाँ पर चित्र जो दिया गया है, ये चित्र जो है दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको निर्मित कराया गया था। और ये जो चित्र दूसरा है ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक के इस्तेमाल को दर्शाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये एक शंकर जी का मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। इसके बारे में पहले देखें तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की बात करें तो यहाँ पे 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक आपका मंदिर का है, ये चित्र का जो है मंदिर का है, और दूसरा जो है इसके मानचित्र के बारे में, किस प्रकार से इसका निर्माण की क्या कह सकते हैं संरचना बनाई गई थी। तो चित्र का जो है शिव की स्थिति में बनाए गए कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजवंश के राजा थंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो याद रखिए, कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो चंदेल राजवंश के राजा थंगदेव के द्वारा 999 में। मंदिर की योजना ये चित्रखाम में दिखाई गई है। यह एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन को क्या कहते हैं? महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर, इसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं, इसमें रखी जाती थी तथा धार्मिक अनुष्ठान जो है इसी जगह संपन्न किए जाते थे, मतलब गर्भगृह में। तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अब एक अन्य मंदिर को देखें तो ये जो है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का चित्र है, ये आपका, ठीक है। तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी कि पत्थर को उठाकर ऊपर तक ले जाए। तो शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया तथा इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था कि पत्थर यहाँ तक पहुँचाया जा सके, जिसमें चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला क्या है? पहला आपका है दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह जो है ये चापाकार रूप था। ये आपका मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। तो ये आपका चित्र नंबर ये 5 का और 5 खा है। दूसरा चीज़, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। तो 2 जो परिवर्तन हुए, पहला क्या है कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना थी का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। इसे वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेज़ी से होने लगा। ये जो चित्र दिखाया गया है, चित्र नंबर 6, इसमें आपका निर्माण स्थल को दिखाया गया है। यहाँ पर जो
चित्र नंबर 5 खा है, इसमें क्या है, ये महराब का विशुद्ध रूप है। अलाई दरवाजे का ये महराब बनाया दिखाया गया है। यह प्रारंभिक 14वीं सदी में बनाया गया था और ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली में। और ये जो चित्र नंबर 6 है, ये आगरा किले के जल द्वार निर्माण की दिखाती हुई एक चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। अब मंदिरों, मस्जिदों और हौजों के निर्माण के बारे में बात करें तो मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा रामदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तो याद रखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राजदेव के द्वारा अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ नाम जो है मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता अर्थात राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। मतलब ये दोनों ही ये जो है राजा जो था अपने आप को अपने अधिष्ठाता जो देवता थे जिनके राजा राजेश्वरम उसके समान दिखाना चाहता था। आगे देखें तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण जो है वो राजाओं ने करवाया। मंदिर के अन्य लघु देवता जो शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। तथा मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधि कर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज्य ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। शासक जो है प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण कराते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे, ये जो आपके हौज या तालाब होते थे। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले यहाँ जो पीछे कुछ अन्य चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया था। इसके अलावा यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, ये अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की योजना है कि किस प्रकार से इसको बनाना है। तो शाहजहानाबाद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया जाता है 1650 से 56 के बीच में, और यहीं पर ये आपका जामी मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा कराया। तो जामी मस्जिद निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहाँ के द्वारा। आगे कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जल के महत्व के बारे में बात करें तो फारसी शब्द आबाद और आबादी जो है ये आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। ठीक है, तो पानी का एक पर्यायवाची आब भी होता है।
आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आगे चलें तो यहाँ पर ये जो चित्र दिख रहा है ये आपका स्वर्ण मंदिर का चित्र है, जिसका पूरा नाम क्या है, हरमंदर साहब। ठीक है, हरमंदर साहब को ही सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर कहते हैं। और ये इसका पवित्र सरोवर है जो कि अमृतसर में स्थित है। आगे अब देखते हैं कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा जो है मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ठीक है, 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा सीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थीं। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां तथा पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव अर्थात शिव के एक रूप की मूर्ति तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद जो है ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो याद रखिएगा, गजनी का जो सुल्तान महमूद था ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन जो है पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पर बाग, मकबरे तथा किलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये चित्र जो है इनको देख लीजिए। तो ये जो चित्र है ये आपका मुग़ल चारबाग का एक संरचना दिखाई गई है। हुमायूं के मकबरे का ये चारबाग है, जो हुमायूं के मकबरे का चारबाग है जो कि दिल्ली में से थे। ये 1562 से 71 में इसका निर्माण होता है। इसके बाद ये दूसरा वाला जो है कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग है, 1620 से 1634 में इसको बनाया जाता है। इसके बाद ये अगला जो है ये लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, ये 1637 में। अब बाग, मकबरे तथा किले की बात करते हैं। तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग जो हैं दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया, जो कि चित्र अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर देखा है। ये जो चित्र देखे हैं हमने। ठीक है, आगे आते हैं। तो इनको जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद
जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक कहते हैं मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था। किसके परंपरा में? 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 2 चित्र हैं, ये एक ऊपर चित्र नंबर 10 है। ये काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कैसे एक प्रकार से जो रास्ते हैं एक दूसरे को काटती हुई हैं। तथा जो दूसरा चित्र है ये आपका 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, जो अकबर के द्वारा निर्मित कराया गया था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक चित्र और है। ये जो चित्र है आपका, ये दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का जो है छज्जा है। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व जो हैं एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल शुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल शुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला क्या होता है? नमाज के दौरान मुसलमानों की जो सामने की दिशा होती है, जो मक्का की तरफ होती है, उसे किबला कहते हैं। तो उसे प्रायः किबला कहा जाता है क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली का जो लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुआ के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब ये पितरा दुआ क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लें। तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरा दुआ कहा जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि अर्फियस, जो कि यूनानी देवता था, अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण जो है यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी जो थी ये आपकी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हुए शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया उसमें शाही महल जो है नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखें, यहाँ पर ये आपका आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था और 1643 में इसका निर्माण पूरा होता है
यमुना नदी के तट पर। तथा ये जो है ये नक्शा है, ठीक है, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाका ये पुनर्कल्पित दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर जो है यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं तथा ताजमहल जो है वो इस पर बाईं ओर है। ये ताजमहल यहाँ दिखाया गया है, तो ताजमहल यहाँ पर बाईं ओर है। और चित्र, ये जो दूसरा चित्र है ये 15वां, इस चित्र में जो है दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की गई है, जिसको शाहजहां ने इसको निर्मित कराया था। आगे चलते हैं, तो ये जो चित्र है आपका 1805 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है और इसमें जो है दिखाया गया कि शहर काफ़ी घना बसा हुआ इसमें लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्षेत्र व साम्राज्य की बात करते हैं। तो 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली जो है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों के से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया, ठीक है। विभिन्न विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंश्लेषण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखाई देने वाली छत का निर्माण कराया। मुगलों को यह बंगला गुंबद जो है इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, जिसका निर्माण 1590 में किया गया था। तो 1590 इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली जो है उत्तर पूर्वी ईरान अर्थात खुरासान से आई और इसका फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, आगे 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली जो है वो निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज स्थापित करने का प्रयास किए यह शैली इन्होंने अपनाई है। यहाँ पर ये चित्र नंबर 17 है, ये फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक को ये दिखाते हैं कि इस तरह से बनाए जाते थे। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो है शासक मतलब मध्यकाल के शासक और उनकी इमारतों के बारे में चर्चा की। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक देख लेते हैं कि विश्व पटल पर इस समय किस प्रकार की संरचनाएं मतलब किस प्रकार का निर्माण हो रहा था। जैसे 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली जो थी उसे क्या कहते हैं, गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, ठीक है, इस तरीके से नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था तथा उड़ते हुए इसमें पुष्ते दिखाते थे। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े थे। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। ये जो चित्र में दिखाया गया ये आपका पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो 5वां चैप्टर था यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नए वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।